हेलो एवरीवन, आई एम शर्ज तिवारी एंड आज सबके साथ मैं कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ कि व्हाट कम्स आफ्टर फेलियर। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस। कि कई बार क्या हमेशा ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें हम फेल होते चले जाते हैं और उसके बाद हमारा दोबारा ट्राई करने का मन नहीं करता। मुझे क्या लगता है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन, हमारे लिए खुद के प्रति हमारे दिमाग में इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हमने बना ली है कि थिंग्स हमेशा हमारे हिसाब से ही वर्क करेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का बेड़ा तो सिर्फ हमें नहीं संभाल रखा है। पर नहीं, देयर इज़ सम पावर इन द यूनिवर्स हु इज़ थिंकिंग मोर बेटर फॉर अस, हु इज़ थिंकिंग मोर बेटर फॉर द होल वर्ल्ड। सो इसीलिए आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि जस्ट बिलीव ऑन इन गॉड्स एनर्जी पावर, और आप अपना काम करते रहिए। और जो भी मन में आ रहा है कि आज मुझे ये चीज़ कर देनी चाहिए, तो गाइस प्लीज़ जस्ट गो फॉर इट। और इसी मोटिवेशन में शायद मैंने आज ये अपना चैनल भी स्टार्ट किया है। कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग प्लान नहीं होता। फॉर लेट्स एग्जाम्पल, वी आर थिंकिंग टू ऑप्ट द सब्जेक्ट फॉर आर 11th एंड 12th, बट बाय हाउ हम उस सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर आगे जाकर हमें पता चलता है कि आई थिंक ये अच्छा ही हुआ कि मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किया। और यही प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे भी फेस कर रहे होंगे जो कि अभी 9th या 10th में है कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जिसमें आपका इंटरेस्ट जा रहा है उस चीज़ को परस्यू कीजिए, ना कि ये सोचकर कि फ्यूचर में इसका स्कोप नहीं है या फिर इसका इतना ट्रेंड नहीं है या फिर मेरे मम्मी पापा इस चीज़ को करने को मना कर रहे हैं। देखिए, मम्मी पापा को आपकी चिंता है, ये चिंता नहीं है कि सब्जेक्ट आपको यही लेना चाहिए। तो आई थिंक अगर आप उनसे बात करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि आपको ये चीज़ करना चाहिए परस्यू, और मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली आपकी सुनेंगे और आपको समझेंगे। क्योंकि यार है तो वो आपके मम्मी पापा ही ना, आपसे उनसे ज़्यादा बेटर आपका कोई नहीं चाहता है। सो या और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, फिर भी हमें उसी में दिल लगा रहता है कि यार इसको हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसा है कि देर आर टू थिंग्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, और कहीं ना कहीं उसमें लूप होल ड्यू टू आपकी प्रैक्टिस की वजह से या फिर कोई और ग्लिचेस से, तो वो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीचर्स आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कि क्या कमी है। सर, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। वो चीज़ आई थिंक आपको आपके टीचर्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। बट सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन ऐसा होता है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, तो ऑन दैट बिहाफ मतलब कि ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि शायद वो आपकी मतलब कोर स्ट्रेंथ निकल कर आ सकती है फ्यूचर में। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी हमारी खुद की खूबियाँ नहीं समझ पाते, लेकिन वो आसपास वालों को लगती है कि हाँ यू आर बेटर इन दिस। तो आई थिंक आपको उस चीज़ को भी एक ना एक बार चांस देना चाहिए कि हाँ शायद मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ। जैसे कभी कभी लगता है कि आपका पूरा पीयर ऑफ ग्रुप चाहता है कि वो सब साइंस लें, बट अदरवाइज मतलब आप एक यूनिक प्राणी निकल कर आते हो ना, आपका इंटरेस्ट आ रहा है कॉमर्स में, लेकिन उस पीयर प्रेशर में आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में, यार मेरे इस मार्क्स में इसमें ज़्यादा मेरे मार्क्स आते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो ऑल ऑफ दे आर trying to take sciences and other subjects in their future, so you don't want to opt that subject कि यार इसको कौन ही लेता है, इसमें क्या ही फ्यूचर है, एक दो स्कोप एंड पूछ सब लोग इसमें जाएंगे। बट आई वुड से कि आप अलग हो ना, मतलब कि आप ज़रूरी थोड़ी ना है कि एवरी फिंगर प्रिंट एवरी फिंगर्स हर कोई सेम हो। तो हर किसी की अलग खूबी निकल के आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि घर में एक डॉक्टर निकल गया तो पूरे का पूरा ख़ानदान डॉक्टर निकल कर आ जाए। सो उस बिहार पे आप खुद को एक चांस दीजिए और फ्यूचर में देखिए, अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, अगर आप उस पर लगातार ट्राई करते जाते हैं तो डेफिनेटली आप फोड़ देंगे, मचा देंगे अपनी लाइफ में। सो
और कभी कभी आप यही सोचते रहते हो कि यार 10th में इतना क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब कि सिर्फ 10th की मार्क्स इतने क्या काम आते हैं। और जेन्युइनली आई विल से कि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और 10th के मार्क्स काम आते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं कि यू आर टेकिंग 95-98%, इतने ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 10th के मार्क्स लाइफ टाइम आपके डॉक्यूमेंटेशन में रहते हैं कि डिसेंट ये बच्चा रहा है, कभी न मतलब इसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है। और जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं डिटेल में, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड हिंदी, इंग्लिश एंड आईपी और वॉट एवर इन योर स्कूल हैव, तो उसमें ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट हम 10th तक पढ़ते रहते हैं। तो 11th के बाद आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो आप एज अ होल पर्सनालिटी, आपको एज अ इंफॉर्मेटिव चिल्ड्रन, ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा बनाने के लिए वो सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप अगर आप 10th में मन लगा कर लगे होंगे तो आपको सब चीज़ की ऑलराउंडिंग नॉलेज होगी कि यार ये इधर का है, ये इधर का है। तो अगर आप अगर ग्रेजुएशन भी करेंगे और अगर 11th-12 भी पढ़ेंगे तो आप सिर्फ एक ही चीज़ के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में घुसे रह जाएंगे। तो आपकी माइंड को ब्रॉड बनाने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट गाइस कि 10th में आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मचा दो, और या अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा 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 वाला प्राउड फील करवा दो। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। और फिर गिफ्ट भी ले लेना अपने मम्मी पापा से। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।